बीए थर्ड ईयर। ये है मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो मैंने आपको फिल करने को भेजा था और बहुत से बच्चों ने फिल कर लिया है। तो आज मैं इसका आपको स्कोरिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मॉड्सले पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, इसकी स्कोरिंग के लिए हम ये स्कोरिंग की यूज़ करते हैं, ठीक है। इस स्कोरिंग की को हम जो आपका क्वेश्चनर है जिसको फिल किया गया है उसके ऊपर इस तरह से रख कर, ठीक है, इस तरह से रख कर हम स्कोरिंग करते हैं। ये देखिए, ठीक। इस स्कोरिंग की पे देखिए, इधर पे 2 लिखे हैं, इधर पे 1 लिखे हैं। तो अगर इस पे रिस्पॉन्स आता है सब्जेक्ट का, ठीक है, तो आप इधर की स्कोरिंग काउंट कर लेंगे और अगर इधर रिस्पॉन्सेस दिया हुआ है सब्जेक्ट ने तो आप ये स्कोर टोटल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसकी स्कोरिंग की से करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट से इशू कराना होगा ये और कॉलेज बंद है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बिना स्कोरिंग के कैसे आप स्कोरिंग करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप क्या करिएगा कि आप अपना क्वेश्चनर लीजिएगा और उसको इस आइटम वाइज दोनों डायमेंशंस को अलग अलग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें आइटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यूरोटिंग इन लॉन्ग स्केल, न्यूरोटिंग इन शॉर्ट स्केल, एक्सट्रोवर्जन इन लॉन्ग स्केल, एक्सट्रोवर्जन इन शॉर्ट स्केल, ठीक है। तो पहले आप ये बात समझ लीजिए कि जो ये मॉडल्से का पर्सनालिटी इन्वेंट्री है इसमें लॉन्ग स्केल और शॉर्ट स्केल दोनों है। जब हम सिर्फ 12 आइटम्स के बेस पे किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी असेस करते हैं मॉडल्से इन्वेंट्री के बेस पे, तो हम उसको शॉर्ट स्केल कहते हैं। यानी सिर्फ आप 12 आइटम्स यूज़ करेंगे तो उसको हम शॉर्ट स्केल बोलेंगे। लेकिन जब आप पूरा 1 से लेकर, यानी ये 12 आइटम्स पूरे प्लस इस इन्वेंट्री में 48 आइटम्स हैं, ठीक। यानी 1 से लेकर 48 आइटम्स जब आप पूरा एडमिनिस्टर करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर तो हम उसको मॉडल्से का लॉन्ग स्केल कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने ये पूरे क्वेश्चनर अपने सब्जेक्ट पे एडमिनिस्टर किया है, तो इट मीन्स आपने लॉन्ग स्केल फॉलो किया है, सिर्फ शॉर्ट स्केल फॉलो नहीं किया है। क्योंकि आपने शॉर्ट स्केल के साथ साथ 12 आइटम के साथ साथ क्वेश्चनर के पूरे आइटम्स पे सब्जेक्ट के रिस्पॉन्स लिए हैं और आप टोटल 48 आइटम के बेसिस पे आप उसके व्यक्तित्व का असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग स्केल यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये इसकी स्कोरिंग करने के लिए आपको है, लेकिन इसमें देखिए जो लॉन्ग स्केल है, ठीक, उसमें 6 आइटम्स हैं न्यूरोटिज्म के और 6 आइटम्स हैं एक्सट्रोवर्जन के। यानी जो ये 12 आइटम है इसमें 6 आइटम जो है वो एक्सट्रोवर्जन के हैं और 6 आइटम जो है न्यूरोटिज्म के हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपके देखिए 24 आइटम्स दिए गए हैं, 24 एंड 24 आइटम्स, ठीक। 24 आइटम्स यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। तो ये आपके टोटल 48 आइटम्स हो जाते हैं, ठीक। जब 48 आइटम्स आप पूरे एडमिनिस्टर करते हैं तो वो लॉन्ग असेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो ये न्यूरोटिज्म के शॉर्ट स्केल्स हैं इसके आइटम्स आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। आपको सीधे ये देखना है लॉन्ग स्केल, ठीक। यानी ये और ये देखना है, शॉर्ट स्केल आपको नहीं देखना है क्योंकि आप लॉन्ग स्केल यूज़ कर रहे हैं, यानी आप पूरे आइटम्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लॉन्ग स्केल के आइटम ये और लॉन्ग स्केल एक्स्ट्रोवर्जन के आइटम ये देखेंगे 24 आइटम्स के, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जो आइटम्स पे
सब्जेक्ट के यस रिस्पॉन्सेज होंगे, ठीक है। उसके लिए आप मतलब ये जो आइटम्स नंबर दिए हुए हैं, यानी आइटम नंबर देखिए 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 एंड 47। ये जो आइटम है न्यूरोटिज्म के आइटम है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि अपने क्वेश्चनर पे आइटम वाइज यहाँ पे इस तरह से आप लिख लीजिएगा कि कौन से आइटम न्यूरोटिज्म के हैं, कौन सा आइटम एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन के हैं। तो ई और एन 2 डायमेंशंस मेज़र किए गए हैं। तो कौन से आइटम्स ई के हैं और कौन से आइटम एन के हैं, यहाँ पे लॉन्ग स्केल्स में जो दिए गए हैं, ठीक है, वो आइटम्स को देख के आप पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे पहला आइटम जो है वो इसमें आ रहा है एक्सट्रोवर्जन में, तो यहाँ लगा लीजिएगा ई, ठीक है। ये ई के आइटम्स हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ताकि जो भी स्कोर आए उसके बेस पे आप अपने सब्जेक्ट को जब डिस्कशन लिखेंगे आप प्रैक्टिकल में, तो आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन में आपको कुछ एग्जांपल्स भी देने होंगे, क्वेश्चनर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को छांटने होंगे और डिस्कशन में लिखना होगा कि आपके सब्जेक्ट में अगर एक्सट्रोवर्जन डायमेंशंस पे अधिक स्कोर आता है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि इस आइटम्स पे सब्जेक्ट ने आपके यस रिस्पॉन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले ही कैटेगराइजेशन कर लें, यानी कौन सा आइटम एक्सट्रोवर्जन के हैं, कौन सा आइटम न्यूरोटिज्म के हैं, ठीक है। तो आप ये आइटम देख लीजिएगा लॉन्ग स्केल। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने पूरा क्वेश्चनायर सब्जेक्ट पे एडमिनिस्टर किया है, तो हमने लॉन्ग स्केल यूज़ किया है, इसलिए आप कोई भी बच्चा शॉर्ट स्केल पे नहीं जाएगा। लेकिन शॉर्ट स्केल पे जो आइटम है 2, 3, 6 ये ऑलरेडी इसमें मिक्स है। इसमें देखिए, इसमें ये आइटम्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 6, 7। तो आपको लॉन्ग, क्योंकि आपने पूरे आइटम एडमिनिस्टर किए हैं, इसलिए आप शॉर्ट स्केल मत देखिएगा, सिर्फ लॉन्ग स्केल देखिएगा। इस बेस पे आप आइटम्स को पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कौन से आइटम न्यूरोटिज्म के हैं, कौन से एक्सट्रोवर्जन के हैं। जब आप लिख लेंगे तो फिर आप इसकी स्कोरिंग कर लीजिएगा। यदि इस आइटम्स पे उसने यस रिस्पॉन्स दिया है सब्जेक्ट ने, तो आपको यस के लिए 2 देना है, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए ये आइटम नंबर 2 है न्यूरोटिज्म का, आइटम नंबर 2 ये है। अब आइटम नंबर 2 पर सब्जेक्ट ने हाँ रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आइटम नंबर 2 पे अगर यस रिस्पॉन्स है तो यस के लिए आपको 2 स्कोर देने हैं, ठीक है। और अगर अनसर्टेनिटी यानी क्वेश्चन मार्क पर निशान लगाता है तो उसके लिए आपको 1 स्कोर देने हैं, और अगर नो पे रिस्पॉन्स लगाता है तो उसके लिए आपको 0 स्कोर्स देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्कोरिंग करनी है। जैसे अभी देखिए 2 आइटम न्यूरोटिज्म का आइटम है, इसमें हाँ दिया है तो यहाँ पे इसके स्कोर 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको स्कोरिंग करनी है। अब देखिए जैसे आइटम नंबर 3 पे क्या रिस्पॉन्स है, आइटम नंबर 3 भी न्यूरोटिज्म का है, एंड लिखा हुआ है, और इसमें भी इसने हाँ रिस्पॉन्स दिया, इसलिए इसको भी हम 2 स्कोर देंगे। अब देखिए इसी तरह आप न्यूरोटिज्म के कर लीजिएगा स्कोरिंग। अब बात आती है एक्सट्रोवर्जन की। एक्सट्रोवर्जन के आइटम्स भी आपने यहाँ पे कैटेगराइज पहले कर लिए होंगे, उस हिसाब से आपको फिर स्कोरिंग देनी है। लेकिन इसमें आपको ये बात ध्यान देना है कि इसमें भी आप सेम चीज़ रिपीट करेंगे। अगर यस रिस्पॉन्स है तो उसके लिए आप 2 स्कोर देंगे, अगर अनसर्टेनिटी पे दिया है तो 1 रिस्पॉन्स, और अगर नो पे दिया है तो 0 रिस्पॉन्स, ठीक है। लेकिन अगर ये देखिए कुछ आइटम्स हैं 14, 16, 18, 22, 24, 30, 36 एंड 40, ये जो आइटम्स पे इस पर नो रिस्पॉन्स होना चाहिए सब्जेक्ट का। अगर नो रिस्पॉन्स है तो आप 2 स्कोर देंगे, और सर्टेनिटी को 1 स्कोर देंगे, और यस को 0 रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। और अगर नो रिस्पॉन्स नहीं है, उसने यस पे लगाया है, तो यस के लिए आप 0 स्कोर उसको देंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि किस आइटम्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्स है जिसके लिए आपको स्कोरिंग करनी है। ये आइटम्स जो है न्यूरोटिज्म के, इतने पे अगर वो उसने यस रिस्पॉन्स दिया है तब उसको आपको 2 देना है। अगर किसी और पे है रिस्पॉन्स तो अनसर्टेनिटी क्वेश्चन मार्क के लिए 1, नो के लिए 0 देना है। और यहाँ पे देखिए एक्सट्रोवर्जन में 2 तरह के आइटम्स
हैं, ठीक है। एक पे यस रिस्पॉन्स होने पे भी एक पे नो रिस्पॉन्स है। यस रिस्पॉन्स होगा तो भी आपको यही वाला स्कोरिंग फार्मूला फॉलो करना है, और नो होने पे आपको ये फॉलो करना है। नो होने पे आपको नो के लिए 2 स्कोर देना है, ठीक है। तो ये 14, 16, 18, 22, 24, 30, 36, 34 ये आइटम्स जो हैं इसके लिए नो होगा तब आप इसको 2 रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। बाकी यस होने पे आपको ये स्कोरिंग यूज़ करनी है। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप स्कोरिंग करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो ये मैं जो है ये मैं क्लिक करके आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दे रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप आइटम्स देख लीजिएगा और स्कोरिंग कर लीजिएगा। यस जहाँ जहाँ लिखा हुआ है यस इसमें भी लिखा है और यस इसमें भी लिखा है, तो यस यस के लिए आपको ये स्कोरिंग फॉलो करना है, और नो आइटम्स के लिए ये नो आइटम्स है, अगर इस पर नो होगा तब आपको ये स्कोरिंग फॉलो करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा, ठीक है। BA थर्ड ईयर जब आपको स्कोर मिल जाएगा दोनों डायमेंशंस का, अलग अलग न्यूरोटिज्म का और एक्सट्रोवर्जन का, तो उसको आप इस तरह से अपने क्वेश्चनायर के नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ रॉ स्कोर्स लिखे हुए हैं N के और E के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रॉ स्कोर हैं जो आपको इस क्वेश्चनायर्स में टोटल करने के बाद मिलेंगे वो आपके रॉ स्कोर रहेंगे। जैसे आपको टोटल करने के बाद N आइटम्स पे N डायमेंशंस पे 22 मिले हैं, ठीक है। तो 22 मिले हैं, तो 22 मिलने के लिए आपको रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रॉ स्कोर जो है इसमें देखिए 22 ये है, ठीक है। तो 22 का स्टैंडर्ड स्कोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरोटिज्म के लिए 49, ठीक। तो यहाँ पे आप 49 फिर लिख लेंगे। उसी तरह ई का जो है वो 48 आ रहा है रॉ स्कोर, तो 48 के लिए आप यहाँ तक जाएंगे। 48 ये है 48 का यहाँ पे आपका ई के लिए है 82 स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक है। ये ई डायमेंशन है, तो आपका जो स्टैंडर्ड स्कोर होगा वो 82 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो इस सब्जेक्ट का है उसमें ये इसका ई डायमेंशंस पे स्कोर ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट जो है उसके अंदर एक्सट्रोवर्जन रिलेटेड जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ज़्यादा पाई जाती हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या हैं और इस क्वेश्चन आंसर के बेस पे अपना आप डिस्कशन लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो नॉर्म्स हैं ये मैं आपको ये अब सेंड करके भेज दूँगी, ठीक है BA थर्ड ईयर। ओके, थैंक यू।